और ऐसा की बड़ी खबर एलओसी से आ रही है, जहां पे पाकिस्तान को सीज फायर का मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने पाक के कई बंकर और लॉन्च पैड उड़ा दिए हैं और इस कार्रवाई में कई आतंकी ढेर हुए हैं। पाक सेना के 3 कमांडो समेत 11 सैनिकों के ढेर होने की खबर आ रही है और लगातार पिछले 1 हफ्ते से सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था और उसकी आड़ में वो चाहता है कि भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए, लेकिन भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाक सेना के बंकर और लॉन्चिंग पैड को भारतीय सेना ने तबाह और बर्बाद किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और लगातार कल से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। केरन सेक्टर में द्रास, बटालिक जो अलग अलग इलाके हैं, इन इलाकों में भारतीय सेना पर फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की ओर से। और तस्वीरों में देखिए किस तरह से पाकिस्तानी सेना का बंकर भारतीय सेना की कार्रवाई में उड़ा है और इस कार्रवाई में 3 कमांडोज के साथ साथ 11 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। दिवाली का उत्सव है और मां लक्ष्मी देश के हर घर में दस्तक देने वाली हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में लक्ष्मी पूजा करेंगे। इंडिया न्यूज पर आज शाम 7:30 बजे से इस पूजा का सीधा प्रसारण होगा। आप भी इस पूजा में जरूर शिरकत कीजिए, शामिल होइए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। खबर ताजा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के मौके पर पवित्र सरयू नदी की आरती की है। उन्होंने सरयू नदी के घाट पर पूजा की और दीपावली के मौके पर घी के दिए भी जलाए। वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से अस्त व्यस्त है। भारत भी इससे जूझ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखते हुए भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए उनके सम्मान को बढ़ाते हुए जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय है ही। लेकिन देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। भव्य दीपोत्सव पर अयोध्या में माहौल देखते ही बन रहा है। ये दीपोत्सव कितना भव्य, तफसील से बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अबुल बशर। का जश्न शुरू हो गया है। 5,51,000 दिए जलाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए घाटों को दीपों से सजा दिया गया है। ये तस्वीर मनमोहक करने वाली है। बिल्कुल ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की एक कोशिश है और इसी के लिए राम की पैड़ी पर दिए जलाए गए हैं। पूरी राम की पैड़ी या यूं कहूं कि धर्म नगरी अयोध्या रोशनी में नहा गई है। पूरी अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है, क्योंकि वनवासी राम अब राजा राम के तौर पर अयोध्या पहुंचे हैं और इसी खुशी में ये पूरा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं और लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं।
उन्हीं के यहाँ मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और ये देखिए, ये योगी सरकार का ये दिव्य दीपोत्सव कितना शानदार है, और इस बार और भी ज्यादा शानदार है, लोगों में ज्यादा उत्साह है, क्योंकि इस बार भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और इसीलिए जो लोग यहाँ पर हैं, तमाम वॉलेंटियर्स हैं। आप लोगों ने भी दीपक जलाए? हाँ, जलाया है। कैसा लग रहा है इस वक्त, और जिस वक्त आप लोगों को ये जिम्मेदारी मिली थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी आप लोग भी यहाँ पर पहुंची हैं, पार्टिसिपेट किया है। राम की नगरी में ऐसा दृश्य देखा था पहले कभी? नहीं, जब से योगी जी ने आए तब से ऐसा दृश्य हुआ है, और हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है कि हम अयोध्या में जन्म लिए हैं, और ऐसा हम लोग के टाइम पे ऐसा होना जा रहा है अयोध्या टाइम, और बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम लोग भी दिए जलाए, दीपक तेल डाले, बाती जलाए, हर चीज किए हैं। बिल्कुल हर किसी ने यहाँ प्रतिभाग करने की कोशिश की है, अपनी सहभागिता दिखाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अवध विश्वविद्यालय ने 7000 वॉलेंटियर्स यहाँ लगाए थे, जिसके चलते आज ये तस्वीर सामने आ रही है। ये लोगों की मेहनत है, अयोध्या वासियों की मेहनत है, जिस मेहनत के जरिए ये लोग एक साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इस घाट पर 5.5 लाख दीपक जला रहे हैं। और कोशिश है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह नाम दर्ज हो, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर हैं। हालांकि कोविड का काल चल रहा है, लेकिन उसके इतर तमाम जो सावधानियां हैं उसको देखते हुए, यानी जो भी उसका दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए यहाँ लोग पहुँचे हैं और इस दिव्य दीपोत्सव में शिरकत कर रहे हैं, और साथ ही साथ दिए जलाकर यहाँ अपनी सहभागिता भी दिखा रहे हैं। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। और अब आपको दीपोत्सव की भव्य तस्वीरें दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक साथ मौके पर पहुंचे हैं, इलाके का जायजा लिया है, और तैयारियां भी आप देख सकते हैं किस तरह से अयोध्या को सजाया गया है। तस्वीरों में आप दीप प्रज्वलन की जो शुरुआत के साथ भव्य आयोजन किया गया था अयोध्या में, पूजा की शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं फूलों की बारिश हो रही है। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो गया था कल शाम से ही, और श्री राम, सीता और लक्ष्मण के आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके चरण छुए और उनका स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से जहां पे श्री राम बैठे हुए थे वहां पे फूलों की बारिश हुई। दीपोत्सव पर राम की पैड़ी पर लाइट एंड साउंड शो का शानदार आयोजन किया गया। इस लेजर शो को देखते ही लोग हैरान हो गए। संगीत में श्री राम की कहानी सुनाई जा रही थी। सीता जी को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट वीर हनुमान से होती है। हनुमान जी राम के ईश्वर स्वरूप आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लेजर शो के जरिए श्री राम की कथा का वर्णन किया गया है। रामायण के सभी प्रमुख पात्रों के बारे में बताया गया, और अयोध्या के लिए मौका बेहद खास था, क्योंकि 400 सालों बाद ये मौका आया है। छोटी दिवाली पर अयोध्या नगरी रोशनी से जगमगा उठी है। राम की नगरी में भव्य दीपोत्सव के मौके पर सरयू तट पर 5.5 लाख दिए जलाए गए थे। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से ये झांकियां निकली हैं। रामायण पे आधारित ये 11 झांकियां अयोध्या की सड़कों पर निकली हैं। गाजे बाजे की धुन, तमाम प्रदेशों की इसमें छाप आपको दिखेगी। तमाम लोक नृत्य हो रहा है, और ये तस्वीर मनमोहक करने वाली है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। ये दीपोत्सव का जश्न शुरू है, और इस दीपोत्सव के जश्न में हर कोई शामिल होना चाह रहा है, और ये अयोध्या की सड़कों का ये नजारा है। सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ पुत्रेष्ठी यज्ञ की तरफ। जो रथ निकला है पुत्रेष्ठी यज्ञ का, वो ये रथ है, और ये लोग यहाँ पर हैं। ये लोग यहाँ नृत्य करते हुए चल रहे हैं, और इन लोगों का अपना अवधी कला का ये नृत्य है, जिसमें देखिए किस तरीके से भगवान राम हैं, माता सीता हैं, उनके साथ लक्ष्मण हैं, और ये पूरा एक उत्सव जैसा माहौल है।
उत्सव जैसा माहौल है। हर कोई इस धुन में है, हर कोई राम की धुन में है, हर कोई मगन है, हर कोई चाह रहा है कि इस जश्न में शामिल हो। बात भी करेंगे, किस स्वरूप में है आप? राम। तो क्या है ये आज दीपोत्सव का जश्न है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में आके आगमन है, उसके लिए अब अयोध्या जा रहे हैं। वनवास पूरा हो गया है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यानी वनवास आज खत्म हो गया है। 14 साल बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या की नगरी में आए हैं, तो उसी का आप लोग ये जश्न दिखा रहे हैं कि अयोध्या की सड़कों पर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में आके बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत वातावरण सुंदर हो गया। उत्सव, दीप उत्सव में राम जी का बहुत स्वागत हो रहा है। भर में दीपावली को लेकर धूम देखी जा रही है। कोरोना के बावजूद बाजारों में रौनक है, लोग जोश में हैं और सावधानी के साथ खरीदारी कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में क्या हाल है, खास जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। बात में मौजूद हूं और जहां से मैंने शुरुआत की थी वहां पर मैं आपको वापस लेकर चलता हूं। इस तरह के डेकोरेशन वाले आइटम जो हैं वो बाजार में इस समय धूम मचा रहे हैं। सीधे तौर पर यही कहें, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए लोग मार्केट में खरीदारी के लिए आ रहे हैं। क्या कुछ वो कर रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहले मैं आपको इधर तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि बाजार जो हैं वो काफी व्यस्त हो चुके हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये नवयुग मार्केट है, और इस तरफ जो रास्ता जा रहा है ये चोपला बाजार। ये दोनों बाजार गाजियाबाद के सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले बाजार हैं। लोग क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह की खरीदारी वो कर रहे हैं, वो हम वहां जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या कुछ जो मार्केट में अवेलेबल है। कितने रुपए से आइटम शुरू है डेकोरेशन? 10 रुपीज से स्टार्ट है और मेरे पास सारे यूजेबल आइटम्स है, आप वॉश कर सकते हैं इनको, और सारे यूनिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है मेरे पास। किस किस काम आते हैं थोड़ा आप बताते हुए बताइए, किस तरह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ डेकोरेटिव? सर मेरे पास ये डेकोरेटिव दिया है, ये वॉशेबल दिया है, आप इसमें टी लाइट्स भी यूज कर सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास बड़े दिया है, ये 50 रुपीज है, 30 रुपीज से स्टार्ट है मेरे पास बड़े दिया। और मेरे पास ये एक स्पेशल अखंड जोत है जो 24 आवर्स से ज्यादा जलती है, वॉशेबल जोत है, आप इसको जला सकते हैं। मूर्तियां आपको यहाँ दिखाते हैं, देखिए ये मूर्तियां, ये बहुत जरूरी जो आइटम है वो दिवाली पर है, क्योंकि 10-20 रुपए से ये शुरू होती है, हमने आपको पहले ही बताया था, और फिर ये अच्छे खासे दामों तक जाती हैं। लेकिन दिवाली पर हर कोई इन्हें अपने घर ले जाता है और अपने मंदिर में पूजा अर्चना के लिए रखता है। पिछले लगभग 7 महीने से जम्मू कश्मीर और देश भर के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, मगर उसके बाद अब दिवाली यानी कि फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है। ऐसे में लोगों को इस चीज को भी ख्याल करना है, क्योंकि अपने शौक भी हैं और माँ की पूजा भी करनी है कि ये दिवाली जो है वो शुभ दिवाली कैसे बन पाए। और उसी चीज के लिए कोरोना काल में भी लोग इस पूरी जो है दिवाली को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए अपने मन से मार्केट में जुटे हैं कि वो खरीदारी कर सकें। आप देखेंगे तरह तरह की आर्टिफिशियल फूलों की मालाएं हैं और तरह तरह की चीज़ों को यहाँ पर मार्केट में इस वक्त लाया गया है कोविड के बावजूद, जिससे लोग अपने घर सजा सकें। और ख़ासतौर पे अगर आप देखेंगे तो घर के दरवाजे पे लगाने के लिए शुभ दीपावली और बाकी जो रहते हैं छोटे छोटे आर्टिकल्स वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दिए, खासतौर पे डिजाइनर दिए आर्टिफिशियल जो हैं वो बनाकर अपने घर की सजावट के लिए या पूजा के समय अगर आप रंगोली बनाते हैं तो उसके लिए जहां पर देखने को मिल सकते हैं। बिहार के आरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर गुंडागर्दी की, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं बना पाने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। आरजेडी कार्यकर्ता बिहार के आरा में सड़क पर निकलकर आगजनी करते दिखे और जो सामने मिला उसकी पिटाई कर दी। जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद 3 भारतीय जवानों की शहादत का भारत ने करारा बदला लिया है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 जवानों को मार गिराया। 10 से 12 पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं। हैदराबाद में दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया।
उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर छिजारसी में पुलिसकर्मियों और ऑटो ड्राइवरों के बीच लड़ाई हो गई। सारा विवाद ऑटो को सड़क किनारे खड़ा करने को लेकर हुआ। पंजाब में लुधियाना के चूरा बाजार में दीपावली की खरीदारी के दौरान लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। यहां ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी में एक पावरलूम कारखाने में भीषण आग लग गई। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों ने तिब्बत में चीन के अत्याचार को दिखाने के लिए एक नाटक का मंचन किया। इस नाटक के माध्यम से तिब्बत में चीन की क्रूरता को दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमान जयंती पर हनुमानगढ़ी मंदिर में खास पूजा की गई। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस मौके पर मंदिर में भजन कीर्तन किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव पर चारों ओर धूम दिखाई दी। चारों ओर जले दियों की वजह से अयोध्या की सुंदरता और बढ़ गई। गुजरात के राजकोट में दीपावली के मौके पर श्यामा प्रसाद आर्ट गैलरी में शानदार रंगोली तैयार की गई। यहां 35 से ज्यादा महिला कलाकारों ने महान हस्तियों और अभिनेताओं समेत कई विषयों पर 100 से ज्यादा मनमोहक चित्र तैयार किए। दिवाली के मौके पर जहां पूरा देश रोशनी से नहा रहा है, वहीं कानपुर और रतलाम के मंदिरों में नोटों को सजाया गया है। रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर को 1000 करोड़ रुपए के नोटों से सजाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ रतलाम का मंदिर है, दूसरी तरफ मां लक्ष्मी का कानपुर मंदिर, जहां पे लाखों करोड़ों रुपए की मदद से मां लक्ष्मी के मंदिर को सजाया गया है। और इन मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। लोग आश्चर्यजनक थे और लोग उत्साह से देखने आए थे कि आखिर किस तरह से नोटों के जरिए सजाया गया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। में मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अर्जी दाखिल कर कहा कि जिस जगह शाही मस्जिद है वहीं कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। 19 नवंबर को केस की सुनवाई होगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को राहुल गांधी में घबराए हुए और अनगढ़ छात्र के गुण दिखाई देते हैं। इसके साथ ही ओबामा को राहुल में अपने शिक्षक को प्रभावित करने की चाहत तो नजर आती है, लेकिन उनमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता और जुनून की कमी दिखाई देती है। पीएम मोदी ने गुजरात और राजस्थान में आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि आयुर्वेद भारत के लिए एक विरासत है, जिसकी कोरोना काल में पूरी दुनिया में मांग बढ़ी है। पीएम मोदी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर सैनिकों के साथ दिवाली मना सकते हैं। इस मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी उनके साथ हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर को 1000 करोड़ के नोटों से सजाया गया है। इस मंदिर को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। महालक्ष्मी मंदिर को 100, 50, 500 और 2000 के नोटों से सजाया गया है। आगे आपको बताएं किस तरह से एलओसी पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उससे